और शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव एवं प्रतिदिन का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज का दीप प्रज्वलन करने के लिए पांडिचेरी से मोहित जी, नंदिता जैन आए हुए हैं और राजधानी दिल्ली से अंकित जैन, रुचि जैन दीप प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही बड़ा सौभाग्य आपका कि ये 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव 11 जुलाई से चल रहा है। उसका अब समापन की ओर है। लगभग 9 तारीख को उसका समापन है। उसका आज दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे, करोम्यस्मिन् महोत्सवे। चलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। महाराष्ट्र से आपको, सांगली से, सांगली महाराष्ट्र से, नाम क्या? अजय जैन आए हुए हैं। सभी भक्त आज दूर दूर से भक्त अयोध्या में आए हुए हैं। इचल करंजी से लगभग 150 लोग हैं और पांडिचेरी से, अजमेर राजस्थान से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से भक्तगण आए हैं। जिन लोगों ने आज का दीप प्रज्वलित किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज पूरे देश के अंदर समस्त दिगंबर संतों में सबसे प्राचीन साध्वी, जिनकी 74 वर्षीय संयम साधना है, ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के 92वें जन्म दिवस और 74वें संयम दिवस को लक्ष्य बना करके 11 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम को हमने 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ किया। सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने इस महोत्सव का अपने अपने घरों में भी, अपनी समाजों में आयोजित करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। आज भी उस श्रृंखला में 7 परिवार विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और पूरा देश उन परिवारों की अनुमोदना कर रहा है। तो दीप प्रज्वलित हुआ। अब सर्वप्रथम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि ज्ञान की आराधिका पूज्य ज्ञानमती माता जी रही हैं, जिन्होंने 550 ग्रंथों को लिखकर प्रदान किया है। उनमें रत्नत्रय महोत्सव की जो 108 दिन का है और इसे हम समापन करेंगे 9 नवंबर 2025 रविवार के दिन, जिसमें मगशिर कृष्णा पंचमी की तिथि है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के जन्म और त्याग साधना के संदर्भ में हमने इसको शुरू किया था और इनकी माँ, जिनका नाम मोहिनी था, और उन्होंने सन 1971 में जन्म लेकर, यानी आज से 54 साल पहले, उन्होंने आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से अजमेर नगरी में दीक्षा लेकर रत्नमती नाम प्राप्त किया था। उनका जन्मदिन है मगशिर कृष्णा पंचमी, 9 नवंबर 2025 को। उस दिन हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे और नया कार्य ये रहेगा कि जो पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ रत्नमती माता जी को मोहिनी कन्या के रूप में विवाह के समय अपने माता पिता से दहेज में मिला था, एक पुस्तक हो तो जरा दे देना, वह ग्रंथ उन्होंने स्वाध्याय किया, अपने जीवन को परिवर्तित किया। उनकी प्रथम कन्या मैना ने उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी तक कुंवारी कन्याओं के त्याग मार्ग की मसीहा बन गई हैं। ऐसे इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय 9 नवंबर से आप सबको शुरू करना है। तो सभी लोग जिनको स्वाध्याय करना है, ये ग्रंथ निःशुल्क हस्तिनापुर से मंगाइए। हस्तिनापुर से आपको, जम्बूद्वीप से आपको ये ग्रंथ प्राप्त होगा और वहां पर पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति हैं
जो कि आपको भेजेंगे। हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन की धर्मपत्नी अनीता जैन ने अपनी ओर से इन ग्रंथों का प्रकाशन किया है। उनकी ओर से निःशुल्क आपको ये ग्रंथ प्राप्त होगा। केवल पोस्टेज खर्च आपको करना है। तो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप पर आप संपर्क कर लें और उनका फोन नंबर अभी जूम के चैट बॉक्स में आने वाला है, दे दिया है, वहां से नंबर लेकर के और आप संपर्क कीजिएगा। तो ये स्वाध्याय 9 नवंबर से शुरू होना है। तब तक आप लोग उन पुस्तकों को मंगा लें, वरना आपको हम यहाँ से स्वाध्याय शुरू कराएंगे, उसी को श्रवण कीजिएगा। तो आप प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। माँ की वात्सल्य की बरसात में मन भीग जाता है। आदर्श तुम्ही, आधार तुम्ही, प्राण तुम्ही, पहचान तुम्ही, हाँ शान तुम्ही, सच्चे धर्म की मिली सौगात के मन झूम जाता है। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। जन्म जन्म से इस जग में घूमा, माँ को पाया जाने कौन से पुण्य से, माँ को पाया जाने कौन से पुण्य से। तेरी पूजाओं ने धर्म से जोड़ा, बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से, बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से। ऋषभ देव के भव्य दर्शन से लिया मैंने संकित धार, मेरी श्रद्धा को दिया निखार, हर लिया मेरा मिथ्या अंधकार। जो सम्यक दर्शन दे वो ज्ञानमती माता है। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। अज्ञानी मूर्ख बालक था मैं, भटक रहा था अंधेरी राहों में, भटक रहा था अंधेरी राहों में। तू ही है सच्चा पूनम का चंदा, आ गया मैं तेरी ममता की छाँव में, आ गया मैं तेरी ममता की छाँव में। 500 ग्रंथों की निधि यादे माँ ने किया उपकार है। शारदे माँ तेरे वचनों में मिलता जिन वाणी का सार। जो सम्यक ज्ञान दे वो ज्ञानमती माता है। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। जय। ये रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ देखा। आज 7 परिवार विशेष रूप से अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जुड़े हैं। श्रीमती संतोष जैन और उनके पुत्र अंकित साक्षी जैन, अमित स्वाति जैन और पौत्री आयाना आश्वी अनायसा अव्यम जैन डी 136 प्रीत बिहार दिल्ली से जुड़े हैं। दूसरे भक्त श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन एवं उनकी सुपुत्री एडवोकेट कुमारी अंजना जैन एवं संपूर्ण परिवार बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़ा है। तीसरे भक्त राकेश मंजुला जैन और नूपुर सम्यक जैन
सानवी वाग्मी जैन दरियागंज दिल्ली से बहुत ही डेडिकेटेड परिवार है, पूज्य माता के अनन्य भक्त हैं। चौथे भक्त श्री चकोर जैन, सुजाता जैन दोषी, रितेश हर्षल दोषी भांडू मुंबई से जुड़े हैं और पूज्य ज्ञानमती माता के मुंबई से अनन्य भक्त बने हैं। पांचवें भक्त हैं मीनाक्षी गोवादिया, आदित्य हीना गोवादिया, आसू तुषार पारसवी, कन्या शाह गोवादिया परिवार सागवाड़ा राजस्थान से। छठे भक्त श्रीमती विमला जैन, अखिलेश मनीषा अलंकृत पंखुड़ी जैन, आकृत जैन बहराइच से। और सातवें भक्त के रूप में शरद जैन एवं उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती पूर्णिमा जैन, अनमोल जैन बहराइच से जुड़ करके आज पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। तो अब मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कुमारी अयाना आसवी अनायसा प्रीत बिहार दिल्ली से। अंकित जैन, अमित जैन की ये पुत्रियां निश्चित रूप से प्रतिभाशाली हैं और आज उन्होंने अपनी गुरु माता के लिए ये एक भक्ति प्रस्तुत की। अब विनयाञ्जलि की श्रृंखला में एडवोकेट कुमारी अंजना जैन जो मुन्नालाल जी की सुपुत्री हैं और पूज्य माता की अनन्य भक्त हैं, उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के भी अभी अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। ऐसी कुमारी अंजना जी अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रही हैं। स्पॉटलाइट करें। सागर गुरुदेव की जय। जय बोलो श्री गुरु माँ ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो आरिका से चंदनामती माता जी की जय। गुरु ही माता गुरु पिता है, सदगुरु ही भगवान है। गुरु की महिमा गाते जाओ जब तक घट में प्राण है। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर रत्नात्रय की धारी माँ परम दिगंबर गुरु माँ हमारे पंच महाव्रत धारी है। गुरु भक्ति से भक्त जनों को मिला ज्ञानमती वरदान है। गुरु की महिमा गाते जाओ जब तक घट में प्राण है। गुरु की महिमा गाते जाओ जब तक घट में प्राण। हे गुरु माता, आपका उपकार हमारे परिवार पर सदा बना रहे, सदा आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। गुरु माँ ज्ञानमती माता जी, आप हमारे परिवार के
सभी सदस्यों के रोम रोम में समाइए। आपका नाम स्मरण मात्र से हमारे सभी संकट टल जाते हैं। आपका आशीर्वाद मेरी मम्मी श्रीमती कमलाबाई पति मुन्नालाल जी जैन को खूब मिला। आपके आशीर्वाद से मेरी मम्मी ने सप्तम प्रतिमा के व्रत अंगीकार किए थे। आपने मेरी मम्मी को मोक्ष मार्ग पर लगाया था। मेरी मम्मी अपने व्रतों का पालन करते हुए दिनांक 3 अगस्त 2025 को समाधिस्थ हो गई। आपने मुझे भी मोक्ष मार्ग का पथ दिखलाया। आपने मुझे भी व्रत देकर मेरे जीवन का व्रत उद्धार किया है। आपके आशीर्वाद से जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी प्रेरणा से कितने जीवों का उद्धार हुआ है, कितने जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगा है। आप पंचम काल के शावकों के लिए भगवान स्वरूपा माँ है। आपका जीवन ही हम सब भक्तों को प्रेरणा देता है। आपका त्यागमय जीवन, आपके वात्सल्य को देखकर शावक स्वयं भी चले आते हैं। आप वात्सल्य की मूर्ति है। जैसे आदिनाथ भगवान ने 5 कलाएं सिखाई थी, वैसे ही आपने हम शावकों को धर्ममय जीवन जीने की, वात्सल्यमय जीवन जीने की कला सिखाई है। सिर्फ आपका नाम लेने मात्र से सब संकट भग जाते हैं। मेरे मन मंदिर में आपका वास है। गुरु माँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी रत्नात्रय व्रत को धारण करें। आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, यही हम सब भक्तों की भावना है, हमारे परिवार की भावना है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय बोलो श्री गुरु माँ ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो श्री चंदनामती माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। सफेद साड़ी में सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए और अपने पिताजी के साथ में रहते। अभी कुछ ही दिन पूर्व इनकी माँ का स्वर्गवास हुआ है, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं, पिताजी की सेवा करती हैं। इसलिए पूरी माता ने अभी घर में रहने की आज्ञा इन्हें प्रदान की। अब अंजना जी अपने कल्याण के लिए भी सोचना है, तो आपने विनयाञ्जलि समर्पित की। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कुमारी सानवी और कुमारी वाग्मी जैन, दरियागंज दिल्ली से। सम्यक जैन की सुपुत्री हैं, राकेश जैन की पौत्री हैं और बहुत अच्छी दोनों कन्याएं अब अपना भक्ति प्रस्तुत कर रही हैं। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। 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 सब संघों में संग ये निराला है। ज्ञानमती, हाँ, ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। साथ वाग्मी भी कैसी मटक रही है और इनकी प्रतिभा दिनों दिन निखरे। तो सम्यक के लिए, नुपुर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि बच्चों में ऐसे संस्कार बढ़ते रहें। अब विनयाञ्जलि की श्रृंखला में अमित जैन और उनकी माँ श्रीमती संतोष जैन प्रीत बिहार दिल्ली से अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करें। जय जिनेन्द्र। जैन समाज की सबसे सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन।
माता जी के लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। पूज्य माता जी ने जो दिगंबर जैन समाज पर जो अपने कृतित्व व्यक्तित्व से उपकार किया है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के इस भौतिक युग में ऐसे गुरु संत का आशीर्वाद प्राप्त कर हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं, जिनके मुख पे हमेशा तेज रहता है, जिनकी वाणी में हमेशा ओज रहता है, जिनके कार्य में हमेशा शौर्य रहता है, जिनके जीवन में हमेशा अध्यात्म रहता है और जिनके हृदय में हमेशा वात्सल्य रहता है, ऐसी गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी और प्रज्ञा शिरोमणि आर्यिका चंदामती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने गुरु से दूर होते हुए भी हमारा मन उनके चरणों में सदैव रहता है। पूज्य माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। लिखा है, लेकिन अपने पिताजी सत्येंद्र जी के पश्चात पूरे व्यापार को बहुत ही कुशलता के साथ संभाला और इस परिवार की ओर से प्रयाग तीर्थ इलाहाबाद के अंदर बहुत सुंदर कैलाश पर्वत की रचना बनी हुई है, जिसमें 72 चैत्यालय हैं और गुफा मंदिर में सुंदर अष्ट धातु की 3.25 फुट की प्रतिमा विराजमान है। इन लोगों का लक्ष्य रहता है कि हम अपने माता पिता और दादी बाबा, जो इनके बाबा जी थे चेतन लाल जी जैन और उनकी पत्नी का क्या नाम था, सुलोचना जी जैन, जिनके कारण ही वो कैलाश पर्वत वहां पर बन करके तैयार हुआ। उन दादी बाबा के पद चिन्हों पर भी चलते हुए ये दोनों युवा आज युवा परिषद के अंदर भी कार्य करके खुश रहते हैं और पूज्य माता की अनन्य भक्ति करते हैं। और आज आपने विनयाञ्जलि अर्पित की, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भक्ति एक प्रस्तुत कर रही हैं कुमारी पार्श्वी शाह, सागवाड़ा, राजस्थान। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। है ग्राम टिकैत नगर पितु छोटे लाल के घर, देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। आज हमारे बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर, सबसे पुराने डायरेक्टर हैं। जब से पारस चैनल प्रारंभ हुआ है 2010 से, तब से ही लोगों ने स्थापना की थी। उसमें से हमारे अनिल जी जो जबलपुर रहते हैं, आज यहाँ पर आए अयोध्या के दर्शन करने
और इनकी विशेषता ये है कि अयोध्या के दर्शन पहली बार इन्होंने किया है। आज पहली बार जीवन में अयोध्या के दर्शन किया है और वो दर्शन भी आज अधूरे रह गए। इनको जाना है अभी 5 बजे की ट्रेन से, तो जो टोंक है यहाँ तो भगवान की जन्मभूमि, उनके दर्शन नहीं कर सके हैं। तो अनिल जी का स्वागत। हमारे अनिल जी संघपति आज योगा योग से आए हुए हैं, आज दिल्ली से योगा योग से आप आए हैं। तो संघपति अनिल कुमार जी तिलक लगाए बाप। उनकी धर्मपत्नी जी भी आ जाए साथ में। जो बेटा प्रियंका आ जाओ, उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करो। आओ प्रियंका जैन टिकैत नगर। बस कर दो ये मोमेंट रखो, मोमेंट। आओ जोड़े से खड़े हो। अपने हाथ से दे दो। आओ मंजू आगे देखो जी। पीछे हट जाओ मंजू। बेटी हाँ तो क्या अलग स्वागत कर रही है। आइए लाओ एक साड़ी और दो। आप लोगों की वंदना दूरी है। आप पाक भगवान की नहीं होती हुए आप तब 2 महीने के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है 2 महीने के अंदर आके और दर्शन करके जाना है पाक भगवान। तो भावना तो भी होगा ना, वो भी एक ये दामाद साहब रहते हैं जबलपुर में ही। परिवार है, आप भी परिवार हो भी दोनों। ये बहुत बढ़िया है। आजकल जो भी जाति से बच जाए ना, समझो बड़े सौभाग्यशाली हैं। आजकल जिनके संबंध अपने जाति में हो जाए, समझो बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोग। ये है पाक भगवान के जन्मभूमि, समझ गए ना। तो भगवान की जन्मभूमि पर चरण भी हैं और मंदिर भी बना दिए हैं। ये दर्शन अभी अधूरे रह गए आज। ये आपसे आपने आज प्रथम आगमन पर अयोध्या दर्शन किया और यहाँ के तीर्थ विकास में 51,000 रुपये की राशि दान में भी घोषणा की है। बहुत बहुत स्वागत है। ये माता जी का फोटो एक और दो बेटी को बेटी अलग रहती है। हाँ तो ट्रेन 5 बजे 5:15
ये धाम से ही जाती है। शाम का भोजन बनवा के रखिए। धर्म पत्नी राजन जैन, टिकैत नगर, जो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के परिवार की बहू होने का उनको सौभाग्य है। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन को पूज्य माता से आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। उनका भी स्वागत। चलो बहन जी करो, बहन जी आ जाओ, मंजू बहन जी आ जाओ। खाना पान तो भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करने जरूर है। जब तक माता देवी और अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगी, साड़ी में देखो, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अनिल जी जैन के डायरेक्टर पारस चैनल के पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सौभाग्यवती प्रियंका जैन, धर्मपत्नी राजन जैन जन्मदिन पर आज निकट होने के कारण आशीर्वाद लेने आ गई। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। नया साल को मंगलमय हो। माता जी के पास मैं उनको ये पद्मनंदी पंचीसत का, जो पद्मनंदी पंचीसत का प्रियंका तुम्हारी दादी सास को दहेज में मिला था, इसका स्वाध्याय जरूर करना। बड़ी माता जी अपने हाथ से आपको दे रही हैं। हाँ माता जी, हाँ। और सुनो, पद्मनंदी पंचीसत का की प्रतियां और मंगाओ राशि। हाँ, अब आगे हम चलते हैं। रितेश जैन भांडुप मुंबई से अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। इंजीनियर रितेश जी जैन। दिनों से रितेश आए नहीं हो। ऋषभ भगवान की जय। पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका चंद्रामती माता जी की जय। आज परम सौभाग्य है कि पूज्य माता जी के विनयांजलि सभा में जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लगभग मुंबई चातुर्मास में 2017 से लेकर आज तक पूज्य माता जी का आशीर्वाद सदैव हर दिन प्रतिदिन हर दिन सुबह 6 बजे पारस चैनल से प्राप्त होता रहता है। पूज्य माता जी का स्नेह वात्सल्य इतना जोरदार है कि हर रोज़ हर क्षण हर कार्य में पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग आज GEP न्यू जर्सी कंपनी में आज कार्यरत होकर आज 3.5 साल पूर्ण हुए। हर कठिनाइयों में, हर चैलेंजेस में जब भी माता जी का आशीर्वाद, मोबाइल के स्क्रीन, होम स्क्रीन पर जब भी माता जी का आशीर्वाद जब भी रहता है, तब हर कार्य, हर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को फेस करना काफ़ी आसान और सरल हो जाता है। यह है आज युवाओं के बीच में जो शक्ति जो जागृत हुई है धर्म के प्रति, ये सिर्फ़ और सिर्फ पूज्य माता जी के आगम परंपरा अनुसार जो देशना होती है उसी का ही पूरा डायरेक्शन, आई कैन से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव सीन सो फार। आज युवाओं में जो धर्म के प्रति आस्था है पूरा नेचुरल जैन धर्म, ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, उसको प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न होता है और उसको पूरे प्रमाण के साथ पूज्य माता जी का बताने का पूरा निर्देशन रहता है। आज लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो फिर मांगी तुंगी का विकास, कैनॉट प्लेस के भरत ज्ञानस्थली, आज अयोध्या में टिकैत नगर अयोध्या में अपना कैंपस जो है, आज इतने बड़े बड़े कार्य पूज्य माता जी से संपन्न हुए। 2000 अभी रिसेंटली जो मांगी तुंगी में बड़ा पंच कल्याणक हुआ, काफ़ी क्लोजली पूज्य स्वामी जी के साथ पूरा अभिषेक कैसे किया जाता है, उनके मैनेजमेंट स्किल्स को एकदम नज़दीकी से देखने का
देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लाखों करोड़ों रुपए देकर हायरिंग होती है, वहाँ आज पूज्य स्वामी जी का एग्जाम्पल ही सभी के सामने रखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति बात नहीं रहेगी। पूज्य माता जी का आशीर्वाद सदैव हम सब पर ऐसे ही बना रहे और जल्द ही पूज्य माता जी के दर्शन करने का योग बने, यही मंगल। इंजीनियर रितेश जैन ने हमारे संघ के अंदर अपना एक बहुत अच्छा स्थान बनाया अनन्य भक्त के रूप में। हर्षल जैन और रितेश जैन दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह से हैं और कॉलेज के अंदर सबको शाकाहार अहिंसा की प्रेरणा देते हैं। इनके माता पिता चकोर जी जैन, सुजाता जैन दोषी बहुत ही अच्छे संस्कार प्रदान करती हैं और ये निरंतर प्रगति के सीढ़ियों को चढ़े। बहुत दिनों से रितेश आए नहीं हो, तब अयोध्या आना है और साक्षात गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आज आपने विनयांजलि अर्पित की, सारे संस्मरणों को याद किया, अच्छा लगा। सन 2022 में आपने मांगी तुंगी के प्रथम मस्तकाभिषेक में यानी 6 वर्षीय प्रथम मस्तकाभिषेक में खूब अच्छे से भाग लिया, स्वामी जी की कर्मठता को देखा, सब वर्णन किया आपने, अच्छा लगा और आप होनहार हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ें। अब आगे चलते हैं हम कुमारी श्रीमती पंखुड़ी जैन बहराइच से अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रही हैं। पंखुड़ी जैन। हाँ। अवधवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई हैं। अवधवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई है। देशवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई हैं। देशवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई है। मात आई है, आई है, मात आई है। मात आई है, आई है, मात आई है। अयोध्या में ज्ञानमती मात आई है। अयोध्या में ज्ञानमती मात आई है। ओ अवधवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई है। अवधवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई है। जहाँ ऋषभ देव राम के हैं करना, जहाँ विश्व शांति मंत्र गूंजा करता, विश्व शांति मंत्र गूंजा करता। अयोध्या के सारे मंत्र मार्ग खुल गए हैं, मात आई है। अवधवासियों के भाग्य आज खुल गए हैं, मात आई है। बहुत बहुत आशीर्वाद पंखुड़ी जैन के लिए। सौभाग्यवती पंखुड़ी जैन शरद जैन की सुपुत्री हैं, बहराइच के ही, और वहीं पर अलंकृत जैन हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब
इनकी माँ श्रीमती सपना जैन जिन्हें पूर्णिमा शरद की पत्नी पूर्णिमा वे बहराइच से अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रही हैं। इसके बाद हम लोग पूजन करेंगे। ज्ञानमती माता जी की जय, चंदनामती माता जी की जय, रविशंकर स्वामी जी की जय, आलका संघ की जय। हे गुरु माँ प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ माँ आपके चरणों में। माता जी मुझे तो लगता है कि अगर आपके चरणों की सच्चे मन से वंदना हम लोग करें तो तीर्थ की वंदना करने का पुण्य हमें मिल जाएगा। माता जी मेरा तो ये सौभाग्य है कि हम आपके कुल में आ पाए, वरना मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार जुगनू की तरह से था जिसका दिन में कोई पहचान नहीं होती, परंतु जब चंद्रमा और तारों की रोशनी उस जुगनू पर पड़ती है तो उस जुगनू की किस्मत चमक उठती है। ठीक उसी प्रकार मुझे ये एहसास होता है कि माता जी की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। और माता जी मुझे एक बात से और खुशी होती है, जब मंदिर में 2-4 महिलाएं धर्म की चर्चा करती हैं और मुझे भी जिज्ञासा होती है उस चीज की विषय में जानने की, और हम पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे होता है ये चीज, तो सभी महिलाएं एक साथ बोलती हैं, अरे तुम तो माता जी के परिवार की हो, तुम्हें तो सब पता ही होगा। तो इस बात से मुझे इतनी खुशी होती है कि माता जी से मेरी पहचान बनती है। माता जी हमने सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो साक्षात हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। आजकल माता जी इतने दिनों से सभी के घरों में इतने उल्लास से उत्साह से सब लोग रत्नात्रय महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। सबको इंतजार रहता है कि मेरा कब नंबर आएगा और हम अपने घर में माता जी का रत्नात्रय महोत्सव मनाएंगे। जिस प्रकार दीपावली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं और लक्ष्मी जी का इंतजार करते हैं कि हम दीपक जला के पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी माता मेरे घर में अवश्य आएंगी, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी रत्नात्रय महोत्सव को बड़े उल्लास से उत्साह से सभी लोग मना रहे हैं और सबके मन में ये विश्वास है कि माता जी हमारे घर अवश्य आएंगी। माता जी गृहस्थी में तो सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु हम सबके लिए बहुत किस्मत की बात है कि हम लोगों को माता जी का जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, रत्नात्रय मनाएंगे। गणनी माता जी के संयम, त्याग, भक्ति और शक्ति के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं तो एकदम अल्प अज्ञानी हूँ, बच्चों की तरह सरल भाषा में ही कुछ बता सकती हूँ। जैसे बच्चे मम मम कहते हैं और माँ समझ जाती है कि मम माने वो पानी मांग रहा है, तो इसी प्रकार माता जी मेरे भावों को समझेंगी। अगर कुछ अज्ञानतावश गलतियां होंगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ। माता जी को जितनी भी पदवी से अलंकृत किया जाए वो कम है पड़ जाएंगी। गणनी माता को देखा तो ऐसा लगा जैसे पूनों का चांद, जैसे शास्त्रों की खान, जैसे शारदा मात, जैसे ज्ञान का भंडार, जैसे तीर्थ का विकास, जैसे संस्कृत का सार, जैसे पुराणों का अनुवाद, जैसे शांति सागर की परछाई, जैसे मरुदेवी हो माई। मुझे मरुदेवी माँ यहाँ पर इसलिए कहना पड़ रहा है कि अयोध्या जी में जो आदिनाथ भगवान जी आए थे उनको मरुदेवी माँ लाई थी, और जो मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान जी आए उनको हमारी गणनी ज्ञानमती माता जी ने ही लाने की कोशिश करी। आज हम लोगों को मांगी तुंगी में आदिनाथ बाबा इतने बड़े बड़े दर्शन हो रहे हैं, साक्षात ये ज्ञानमती माता जी की देन। और हम भी यहाँ पर आदिनाथ भगवान जी और माता जी को साथ में ही दर्शा रहे, और कभी भी आप देखेंगे माता जी की फोटो और आदिनाथ भगवान की फोटो एक साथ आपको दिखेंगी।
सागर की माता जी आदिनाथ भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता भगवान जी मुझे इतने काबिल बना दे और धर्म के मार्ग पर चला दे कि मैं बड़ी माता जी को आहार देने के लायक बन जाऊं। और दूसरी प्रार्थना माता जी ये है कि मैं जब भी जन्म लूं जैन कुल में लूं और आपका सानिध्य मुझे हर पल मिलता रहे। माता जी हम लोगों ने माता जी के विषय में बात करने और सुनने के लिए सभी लोग बहुत इच्छुक रहते हैं। माता जी के विषय में इतनी ढेर सारी बातें हैं कि हम लोग 7 जन्म ले लें तब भी वो कम पड़ जाएगा। और माता जी की ख्याति इतने समय तक युगों युगों तक फैली रहेंगी, जैसे जब तक सूरज चांद रहेगा माता जी का नाम रहेगा। माता जी हमारा रत्नात्रय मनाने में बहुत बाद में नंबर आया, परंतु आया, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हम सबके लिए माता जी आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से वंदामी वंदामी वंदामी, और अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिए। आपकी खूब लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, माता जी सतायु हो, स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अच्छा, पूर्णिमा ने बोला, कभी बोलने की आदत नहीं लेकिन फिर भी बोला, अच्छा बोला, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। इस पुत्र वधू ने अपने दिल से निकले शब्दों को बोला है और सबसे बड़ी बात मांगी है क्या जब भी जन्म लें तो जैन कुल में जन्म लें, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की हमारे अंदर योग्यता रहे। आप केवल एक भक्ति और बची है कुमारी रिद्धि पढ़वाने की, और आज सिद्धि जैन जयपुर का जन्मदिन है, जो हमारी भक्तिमती माता जी की पुत्री है आशा जी, उनकी बेटी है सिद्धि जैन, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत आशीर्वाद है सिद्धि के लिए, नया साल खूब मंगलमय हो और साक्षात आकर के भी आशीर्वाद लेना। तो आप कुमारी रिद्धि पड़वानी से अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद सीधे पूजा करेंगे। ज्ञानमती माता जी की जय। अब पूजन शुरू करते हैं, पहले गुरुदेव के लिए अर्घ, और कल डॉक्टर दिलीप जैन परिवार फैजाबाद जो अयोध्या धाम ही कहलाता है, उनके परिवार से हैं, और दूसरे भक्त के रूप में पंकज पिंकी जैन दर्श जैन सपरिवार नगर दिल्ली से, और तीसरे भक्त हैं पुनीत जैन निमिषा जैन निपुणा जैन सपरिवार गांधीनगर दिल्ली से। इन परिवारों की ओर से
प्रस्तुति रहेगी, सब लोग उनकी भी अनुमोदना करेंगे। आज काफी लोग 7 परिवार हो गए, इसलिए थोड़ी देर लगी है। आप पूजन करते हैं संक्षेप में। ओम ह्रीं प्रस्वाद वीरान चतुर्विंशतितंकर वनमार्गम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपस्त द्वापंचा सज्जनालयस्त जन्मेभ्यो नमार्गम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो मंत्र मंत्र से। ज्ञानमति को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक है, जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता, अत्र अवतारोत्तर समोसठ आवननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ हट है स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय, जलम निरोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, कामनुष्णाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे, शुदा रघुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, मुहंत विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे, मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। वृश्चिक मंडल उदारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक का तेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत करो शक्ति गणी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे, अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बोलो परम पूज्य गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमती माता शांति की शांति जय। आराधे पुष्पांजलि शुभेत। संगीत में जय माला। ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे। इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे। भाग्यशाली आप और हम जो जन्मे आज हैं, मूर्ति बनते हुए देखने का जागा भाग्य है। अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। अपने पुण्य व सौभाग्य पर अभिमान करो रे।
कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था। ऋषभ देव पुत्र ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था। गुणगान करो रे, गुणगान करो रे, जयो चंदना गुरु मात का गुणगान करो रे, जयो चंदना मात का गुणगान करो रे, तेरी जान मत माँ का अभिमान करो रे, तेरी जान मत माँ का अभिमान करो रे। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमात। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मातरे हे मारा पूर्णाज्ञ महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांति शांतानंदी पुष्पांजलि। देवलोकर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक अर्घ्य परम पूज्य प्रज्ञाशम्य आरिका श्री चंदामती माता जी के लिए। जल से लेकर फल तक वसु द्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञाशमणि चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं रत्न त्रय महोत्सव की संप्रेरिका परम पूज्य प्रज्ञाशम्य आरिका रत्न श्री चंदनावती मात्रे निरूपामिति स्वाहा। जय बोलो प्रज्ञाशम्य आरिका श्री चंदनावती माता जी की जय। विसर्जन कर लेंगे। ओम राम ह्रीं ढूम ढूम रास्यवसा अरह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जितालिया सर्व यक्ष यक्षि दिक्पालादि देवादय स्थानम गच्छ गच्छ जय जय जय। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए से सूचनाएं भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। प्रकार से ये सत्र यहीं पर संपन्न होता है। पुनः सायंकाल में भगवंतों की गुरुओं की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज्ञान अर्जन करेंगे। जो लोग रत्नत्रय महोत्सव की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय।